जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आज है डेट 25 मई 2025 और हम देख रहे हैं वीकली वोकैबुलरी बूस्टर। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी इन सारे एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऐसे ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। साथ ही साथ इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उसमें भी ऐसे ही मैं वीकली अपलोड कर रहा हूँ। आप उन वीडियोज़ को देखिए। ये दूसरी वीडियो है, इसके पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो ये जो मैं हफ्ते में एक दिन करवाता हूँ, जनरली ये संडे को ही मैं अपलोड करता हूँ। तो संडे को 10-12 मिनट का वीडियो होता है। 10-12 मिनट अगर आप टाइम दे दोगे तो आपका एक अच्छा वोकैब का सेक्शन तैयार होता रहेगा। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द क्या है? शब्द का नाम है, एक्चुअली रुको मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सो द वर्ड इज एंटीथेटिकल। ओके, दिस इज एंटीथेटिकल। ये एक एडजेक्टिव है। लास्ट में अगर ओ यू एस आई सी या ए एल लगा होता है सो वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन है एंटीथेटिकल। इसका मतलब क्या होता है? बीइंग इनडायरेक्ट एंड अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस अपोजिशन टू समथिंग। एम्बिगुअस नहीं है, अनएम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का होता है जिसमें मतलब दो तरीके के मतलब निकल के आते हैं। एम्बिग्यूटी रहती है उसमें, कोई चीज़ क्लियर नहीं रहती है ना, डबल मीनिंग दिखता है उसमें, उसको एम्बिगुअस कहते हैं। लेकिन अगर उसी का उल्टा करें तो वो अनएम्बिगुअस हो जाएगा, यानी कि वो डबल मीनिंग नहीं है, वो अब क्लियर हो गया है। सो किसी पर्टिकुलर चीज़ का एकदम डायरेक्ट और क्लियर अपोजिशन में रहना, उसका एकदम कट्टर विरोधी होना, उसी को कहते हैं एंटीथेटिकल। और ये इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जनरली ये टू के साथ में यूज होता है। जैसे ये टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है, तो जैसे अगर इस सेंटेंस में आएगा तो एंटीथेटिकल टू, ऐसा इसका फॉर्मेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे इसमें लिखा हुआ दिस इज सर्टेनली एंटीथेटिकल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द नेशन। देखा, यहाँ पे एंटीथेटिकल के बाद में टू का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि दिस इज सर्टेनली एंटीथेटिकल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द नेशन, यानी देश के इंटरेस्ट के बिल्कुल एकदम कट्टर खिलाफ है ये चीज़। कोई एक विचारधारा हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है, हर काइंडनेस वॉज एंटीथेटिकल टू हिज हार्शनेस, क्रिएटिंग अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट इन दियर पर्सनैलिटीज। कोई दो व्यक्ति हैं, एक लड़का है एक लड़की है। उसमें बताया जा रहा है लड़की के बारे में और लड़के के बारे में कि लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, लेकिन जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा हार्श है ना। तो ये एक दूसरे से क्या है? एंटीथेटिकल है, जिसकी वजह से इनकी पर्सनालिटीज में एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। स्टार्क का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। ओके, सो अच्छा हाँ, पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये टेलीग्राम चैनल है। फिर दूसरा शब्द है, काफ़ी अच्छा सा शब्द है, शैग्रिन। नाउन है, शैग्रिन बोलते हैं इसको। ये जनरली नाउन के तौर पे यूज़ होता है, बट कहीं कहीं वर्ब के तौर पे भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसका मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन और अनोयंस कॉज्ड बाय फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट। जैसे देखा होगा आपने लोगों को, जब उनको असफलता मिलती है किसी चीज़ में या जब वो फेल हो जाते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एनॉयड सिचुएशन में रहते हैं। उसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए शैग्रिन का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में देखें, जैसे शी वॉज शैग्रिन टू डिस्कवर हर मिस्टेक। जब उसको पता चला कि उसकी गलती है तो वो शैग्रिन हो गई, यानी कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, अनॉय हो गई। वैसे ही दूसरा है, माई चिल्ड्रन हैव नेवर शोन एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक मच टू माई शैग्रिन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हैप्लेस। ठीक है, क्या है? हैप्लेस एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है, हैविंग नो लक। इस वीडियो में बताया आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि ऑल्टरनेटिव है, जो ट्रेडिशनल शब्दों का इस्तेमाल करते हो आप। जैसे जनरली यूज करते हैं अनलकी, अनफॉर्चुनेट, बट उसकी जगह पे आप क्या यूज करो? हैप्लेस। कितना स्टैंडर्ड वर्ड है, आपकी वोकैबुलरी मजबूत होगी। जब आप कहीं कम्युनिकेशन करोगे, कहीं लोगों के बीच में आप बात करोगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ही और शी नोज समथिंग गुड ना। सो हैप्लेस, इसका मतलब होता है हैविंग नो लक या फिर अनफॉर्चुनेट। इसका वर्ड में कैसे, इस वर्ड का कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? शी प्लेज द हैप्लेस हीरोइन हु इज अनलकी इन लव। ओके, एंड दूसरा एग्जांपल है, शी वाज पोर्ट्रेड एज द हैप्लेस विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांस। सो अनफॉर्चुनेट की जगह पे अब आप क्या यूज करोगे?
हैप्लस। अगला शब्द है वॉल्यूबल, है ना, वॉल्यूबल एडजेक्टिव है और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वॉल्यूबल। मीनिंग है टॉकिंग अ लॉट इन अ रैपिड एंड एनर्जेटिक वे। लोगों को देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, काफ़ी एनर्जी में आकर के बहुत तेज बात करते हैं जल्दी जल्दी। ऐसे ही व्यक्तियों के लिए वॉल्यूबल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके सिनोनिम्स में आपने पढ़ा होगा टॉकेटिव, है ना, गैरिलस, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। सो एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ही बिकेम वेरी वॉल्यूबल एंड टोल्ड हर एवरीथिंग। कोई एक व्यक्ति था, वो इतना ज़्यादा वॉल्यूबल हो गया, इतने ज़्यादा एनर्जी में आ गया कि उस महिला को सब कुछ बता दिया। दूसरा है, एक कोई व्यक्ति है बर्ट। बर्ट इज अ वॉल्यूबल ग्रेगेरियस मैन। बर्ट एक व्यक्ति है, वो ग्रेगेरियस टाइप का आदमी है, वॉल्यूबल आदमी है। अच्छा, ग्रेगेरियस क्या होता है? इसमें रूट वर्ड है ग्रेग, जिसका मतलब होता है ग्रुप। सो ऐसा व्यक्ति जो ग्रुप में ईजिली घुल मिल जाए, जो फ्रेंडली बहुत लोग होते हैं, उनको उनके लिए ग्रेगेरियस शब्द का इस्तेमाल होता है। सो बर्ड क्या है? वॉल्यूबल है, बहुत बोलता है और ग्रेगेरियस भी है, तो लोगों में जल्दी जल्दी से घुल जाता है। चलो अगला शब्द है बैस्चन। बैस्चन ये एक नाउन है, ठीक, और इसका मतलब होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ, अ प्लेस और सिस्टम इन विच समथिंग सच एज एन आइडिया सर्वाइव्स, या फिर अ फोर्टिफाइड एरिया और पोजीशन। जैसे एक कोई जगह या कोई सिस्टम जहाँ पे कुछ सर्वाइव करता हो, जैसे कि कोई आइडिया हो, या फिर डायरेक्टली इसको ऐसे याद कर लो कि एक कोई किला टाइप की जगह जहाँ पे लोग सर्वाइव करते हो, सेफ्टी के साथ रहते हो। जैसे अगर इसको मैं अभी एग्जांपल में यूज करूंगा तो आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है द रेबल आर्मी रिट्रीटेड टू इट्स बैस्शन इन द माउंटेन्स टू रीग्रो। यानी जो रेबल आर्मी थी उसने क्या किया, वो रिट्रीट करी, वापस गई और माउंटेन्स में चली गई ताकि वो रीग्रुप कर सके, जो भी डैमेज हुआ था उससे उसको पूरा कर सके और फिर से वो हमला कर सके। तो वो गई कहाँ, आर्मी कहाँ गई? माउंटेन्स में गई। तो वो माउंटेन्स उसके लिए क्या प्ले कर रहे हैं? एज अ बैस्शन। वो माउंटेन्स उसके लिए ऐसा स्थान है जहाँ पर वो सेफ है और वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो उसी को बैस्शन बोलेंगे, ठीक है। अजाइलम, जैसे हम बोलते हैं ना, अजाइलम से मिलता जुलता शब्द है ये, बैस्शन। अगला एग्जाम्पल क्या है? द एनिमी फोर्सेज वर स्पॉटेड बाय अ लुकआउट इन द बैस्शन। एनिमी की जो फोर्सेस थी उनको कहाँ पे पाया गया? बैस्शन में, है ना, एक जगह था जहाँ पर वो अपना सेफ्टी के साथ रहते थे, बच्चे थे। और बट अब हमने देख लिया तो हम क्या करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने यही किया था, ठीक, सीधा नेस्तो नाबूद। चलो अगला वर्ड, कितना प्यारा सा शब्द है ये, लिम। एक वर्ब है, पता है, और खास बात ये कि लिम्न नहीं बोलना है इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लिम। इसमें एन जो होता है वो साइलेंट होता है। सो लिम कितना अच्छा शब्द है ना। ये ट्रेडिशनल शब्द को छोड़ के अगर आप इसको यूज करेंगे कितना अच्छा लगेगा ये। जैसे इसका मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, उसको पोर्ट्रे करना, है ना, उसी को कहते हैं लिम। जैसे अगर शब्दों में मैं यूज करूं, जैसे द डॉक्यूमेंट्री लिम्स द कम्युनिटीज डिकेड्स लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर यहीं पे अगर बात करोगे कि एक कोई डॉक्यूमेंट्री है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में जो दशकों से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके बारे में बयां करती है, उसको एक्सप्लेन करती है। अब आपने क्या कहा? एक्सप्लेन करती है ना, डिस्क्राइब करती है। इसी एक्सप्लेन और डिस्क्राइब की जगह पे आप क्या यूज कर रहे हो? ये डॉक्यूमेंट्री लिम करती है ना। सो द डॉक्यूमेंट्री लिम्स द कम्युनिटीज डिकेड्स लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। कितना अच्छा शब्द है। आपकी वोकैबुलरी मजबूत होगी और आपका स्टैंडर्ड, वोकैबुलरी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अगला एग्जाम्पल है वी एडमायर्ड एवरी डिटेल ऑफ द पोर्ट्रेट ग्रेसफुली लिम्ड बाय द आर्टिस्ट्स ब्रश। हमने एक कोई पेंटिंग देखी, उसका पोर्ट्रेट देखा और हमने काफ़ी उसको एडमायर किया। क्यों किया? क्योंकि उसमें जो आर्टिस्ट था ना, आर्टिस्ट ने अपने ब्रश से जितनी भी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करी थी। अगेन, अब एक्सप्लेन की जगह पे क्या यूज़ करोगे आप? लिम का यूज़ करोगे। उसने, आर्टिस्ट ने इतनी अच्छी तरीके से लिम किया था हर एक डिटेल्स को कि वो मज़ा ही आ गया देख के, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है डिस्पेप्टिक, है ना, डिस्पेप्टिक। जैसे ये एक एडजेक्टिव है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिस्पेप्टिक। लास्ट में आईसी लगा हो तब भी वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अच्छा, आपने सुना होगा, वो देखा होगा ना, पेप्सी पिया है, तो पेप्सी जनरली कब लोग पीते हैं? जैसे इनडाइजेशन होता है ना, गैस बनी होती है पेट में, तो आदमी बोलता है सोडा होता है, काम करो पेप्सी पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, उसमें सोडा होता है तो वो ठीक कर देगा। ये होता है सोडा पीने का एक लॉजिक लोग देते हैं। तो
जनरली क्या होता है, देखो ग्रीक एक शब्द है पेसीन, पेसीन एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है टू डाइजेस्ट। और डिस्पेप्टिक क्या होता है, एक तरीके से इसके दो मतलब होते हैं। पहला इनडाइजेशन, जब आपको अपच हो जाए। दूसरा बैड टेम्पर्ड, जब आपका दिमाग खराब हो, टेम्पर्ड आपका टेम्परामेंट गड़बड़ हो, गुस्सा लगे आपको। तो अब पहले देखते हैं इनडाइजेशन वाला। तो पेसिन का मतलब होता है टू डाइजेस्ट, और उसी में क्या लग गया, डिस्पेप्टिक। जब ये डिस लग जाता है ना तो वो नेगेटिव बना देता है शब्द को, है ना। अब जैसे पेप्टिक था तो वो डाइजेस्ट कर ले रहा था, अब डिस्पेप्टिक हो गया तो वो इनडाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, एक तो ये याद हो गया आपको, डिस्पेप्टिक मतलब कि आपका खाना जो है पच नहीं रहा है। अब दूसरा मतलब बैड टेम्पर्ड कैसे होगा, तो भाई आपने देखा होगा जब किसी को इनडाइजेशन होता है, या आपको ये इनडाइजेशन कभी ना कभी हुआ होगा, गैस बनी होगी पेट में, उल्टी जैसा फील होता है, हार्ट बर्न होता है, पेट में जलन मचती है, तो उस समय कैसा हाव भाव रहता है ना, दिमाग खराब होता है, गुस्सा लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो वो वही है, डिस्पेप्टिक का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, गुस्सा आ जाती है, चिड़चिड़ापन होता है। तो इसके दोनों मतलब आपको समझ में आ गए डिस्पेप्टिक के। ओके, सो मीनिंग बैड टेम्पर्ड एंड इनडाइजेशन। अगर इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, सो नो इम्प्रूवमेंट इन डिस्पेप्टिक सिम्टम्स रिजल्टेड इन रेफरल टू इंडोस्कोपी। कोई एक व्यक्ति था, इलाज करवा रहा था, और जब डॉक्टर के पास गया, पिछले 1 हफ्ते से इलाज करवा रहा था, डॉक्टर ने देखा कि भाई इसके जो डिस्पेप्टिक सिम्टम्स थे इसमें तो कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। तो अब एक काम करते हैं, चलो भैया तुम्हारी इंडोस्कोपी करानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा मामला क्या है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है, शी हैड ऑलवेज बीन अ डिस्पेप्टिक वुमन एवर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। जब हमेशा से वो एकदम चिड़चिड़ी औरत रही है ना, बच्ची थी तब से उसका ये बिहेवियर है, ये इसका मतलब है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।